नमस्कार दोस्तों, ये जो जगह है मैं ग्राउंड के बेहद नज़दीक खड़ा हूँ और केंसिंगटन ओवल के पास में ये जगह है। इस जगह का नाम है रिहाना ड्राइव। रिहाना के बारे में आप लोग परिचित होंगे, इतनी मशहूर गायिका, पूरी दुनिया में इन्होंने अपना कीर्तिमान फैलाया है। और पहले रिहाना यहीं पर रहती थी। ये केंसिंगटन ओवल से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है, जो मैदान है क्रिकेट का मैदान वहीं पर है और काफ़ी इनकी हिस्ट्री है और इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे आगे, अलग से मैं स्पेशल फीचर करूंगा। लेकिन यहाँ पर आने का मेरा मकसद था, शाम हो चुकी है यहाँ पर और देर रात भारतीय समय अनुसार टीम इंडिया का चयन हुआ, T20 टीम का चयन हुआ और इस टीम के चयन में कई चीज़ें अनूठी रहीं। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या चर्चा करें और क्या छोड़ें। मतलब जो उम्मीद के मुताबिक अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिला पहली बार T20 में। ऑलरेडी वो टेस्ट और वनडे की टीम में हैं ही, लेकिन उन्हें T20 टीम में भी मौका मिला। ऑल फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी बने। तिलक वर्मा की काफ़ी चर्चा हो रही थी। सिलेक्शन से पहले किसी ने कहा था हमें कि अगर रिंकू सिंह से पहले अगर कोई टीम इंडिया में चुना जाएगा तो वो तिलक वर्मा है और ऐसा ही हुआ। तिलक वर्मा के बारे में काफ़ी बातें की जा रही हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं उनमें T20 फॉर्मेट के लिए वो आइडियल बैट्समैन है। मतलब महिला जयवर्धने ने उनको, जो मुंबई इंडियंस के कोच हैं, उन्होंने एक मैच भी IPL में उनको खेलते नहीं देखा, तो उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि ये फ्यूचर का स्टार है और उनको मौका मिला है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए, जो कुछ चीज़ें हैरान करने वाली रही हैं, अजीब सी चीज़ें हैं। आवेश खान की वापसी हुई है। आवेश खान का IPL अच्छा नहीं रहा था। पिछले साल अगस्त में वो खेले थे आखिरी बार T20 मुकाबले, आवेश खान को लाया गया और आवेश खान अभी दिलीप ट्रॉफी खेल रहे थे, वहाँ पर वो इंजर्ड भी हुए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ उस टीम में नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इतने कामयाब थे, टेस्ट और वनडे दोनों की टीम में हैं, लेकिन T20 टीम में नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है। तो गायकवाड़ का नहीं होना अपने आप में हैरान करता है, आवेश खान का आना। फिर इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो 4 स्पिनर चुने गए हैं। ऑलरेडी आपके पास जडेजा को रेस्ट दिया गया है और इसलिए बिश्नोई आए हैं, लेकिन ऑलरेडी कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल हैं। तो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी है। युजवेंद्र चहल बहुत कामयाब गेंदबाज रहे हैं, तो एक उनका विकल्प तलाशने की कोशिश हो रही है। और तेज़ गेंदबाजों में अगर आप देखा जाए तो तेज़ गेंदबाजों में रेस्ट दिया गया है। मोहम्मद शमी ऑलरेडी नहीं थे, मोहम्मद सिराज को नहीं चुना गया है। तो और युवा तेज़ गेंदबाज इस टीम में हैं। हार्दिक पांड्या खुद हैं, ये अपने कश्मीर के तेज़ गेंदबाज उमरान मलिक हैं और इसके अलावा अर्शदीप सिंह हैं। तो एक तरह से बैलेंस, एक बाएं हाथ के सीम स्विंग गेंदबाज, एक दाएं हाथ का एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। बुमराह नहीं है, लेकिन बुमराह के बारे में उम्मीद की जा रही है कि आयरलैंड में, तो एक तरह से देखा जाए आयरलैंड की जो टीम होगी लगभग यही टीम होगी। उसमें 1 या 2 बदलाव होंगे। मुझे लगता है कि आयरलैंड वाली टीम में हो सकता है आपको बुमराह दिखे या एक आध। लेकिन जो एक चीज़ की उम्मीद मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था, वो उम्मीद वही चीज़ हुई है। अजीत अगरकर ने जो पहला अपना चयन किया है, उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों को फिर से आराम दिया गया है। रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है। तो सीनियर खिलाड़ियों का भी आराम दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि शायद कोई इससे नाराज़ भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली जा रही है। अभी वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैच, फिर 3 वनडे और उसके बाद देखा जाए तो भागते 5 T20 और फिर आयरलैंड में 3 T20। इस बीच में जो मुझे लगता है 15-20 दिन का जो गैप है, वो शायद बैडली नीडेड रेस्ट है सीनियर्स के लिए, क्योंकि उसके बाद एशिया कप है। एशिया कप के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 3 मैच की सीरीज़ है और फिर वनडे वर्ल्ड कप। तो एशिया कप और 3 मैच की जो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें तो पूरी कंप्लीट टीम खेलेगी। तो एक वजह है। तो एक तरह से देखा जाए 2 चीज़ें हुई हैं। कहीं ना कहीं ये भी आजमा, अगर ये टीम देखिए, अगर 5 वनडे 5 T20 वेस्ट इंडीज़ में, आयरलैंड में 3 T20, 8 T20s हैं और इस 8 T20 में टीम में ये खिलाड़ी चमकते हैं, स्थापित करते हैं, कामयाब होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। यू नेवर नो वाली बात है। क्योंकि जब भी अगर आप देखा जाए नए चयन समिति जो आई है, कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है कि उन खिलाड़ियों पर भरोसा जता रही है जो चौके छक्के मारने वाले हैं, पहली गेंद से आक्रमण करें। तो
ये एक बड़ी चीज़ है। और कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो इस चयन को लेकर ऐसा नहीं है कि एकदम फ्लॉलेस चयन रहा है। इसमें कई सवाल उठे हैं, आप लोगों ने भी उठाए हैं। और इस चयन के बाद मैं देख रहा था टीम इंडिया जब जा रही थी तो कई खिलाड़ियों के चेहरे पे शिकन के भी भाव थे। और क्या कहा जाए, देखिए हर सिलेक्शन से तो कोई खुश नहीं हो सकता, लेकिन जाहिर सी बात है रिंकू सिंह का नहीं होना इस चयन में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से रिंकू सिंह का नहीं होना सबसे हैरान करने वाली बात रही है। और कैरेबियाई ज़मीं पर यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि रिंकू सिंह आएंगे, डेब्यू करेंगे, लेकिन रिंकू सिंह नहीं, तिलक वर्मा को मौका मिला है। तो यही है, शाम का वक्त हो गया। मैंने सोचा कि भाई अब आप लोग जब ये रिपोर्ट को देखेंगे तो वहाँ सुबह हो जाएगा, है ना। तो रिहाना ड्राइव से ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये देखो रिहाना ड्राइव। रिहाना इज़ वन ऑफ द टॉप सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड हाईएस्ट सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ द डिजिटल एरा। 28 सेल के शी वॉज द फर्स्ट एंड पास 100 मिलियन सेल्स इन 2007। पर्सनल वर्ड्स हैं यहाँ पर, उन्होंने लिखा है वेलकम टू Rihanna Drive, my home, my whole life was shaped on this very road. I was just a little island girl, riding bikes, running around barefoot and flying kites in the cemetery. But I had big dreams, dreams that were born and realized right here. Thank you to my family, my country and the people of Westbury New Road. You will forever be a part of who I am, and for that I am honored to have this place named after me, our diamond. तो ये भी एक खूबसूरत चीज़ है, हाँ? तो आप आते हैं, किस तरह से ये सम्मान देते हैं, यहाँ से निकली हैं रिहाना और आप आते हैं इस रोड में, फील करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि चलते चलते आप लोगों को सिलेक्शन की खबर के साथ साथ यही बता दूं, वेलकम टू बारबाडोस है और एक खूबसूरत जगह से। तो हमने सोचा कि चलिए रिहाना ड्राइव पे थोड़ा सा आप लोगों को वो भी बात कर ली जाए। रिहाना ड्राइव पे हमने आपको क्रिकेट ड्राइव की बातें कर ली हैं। यहाँ पर एक बड़ा रिहाना ड्राइव में कभी आप लोगों को आका मौका मिले तो बगल में बार है, यहाँ पर अड्डा चलता है, आराम से खाने पीने के शौकीन है तो आइए, टाइम पास कीजिए। और सामने ही जिस सिमेट्री की बात कर रही है, ये देख लो, ये बहुत बड़ी सिमेट्री है, कब्रिस्तान जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर यहीं पर वो पतंग उड़ाती थी, उन्होंने जैसा कहा रिहाना ने। तो मैंने भी सोचा ये शाम जो है यहाँ पर बिताया जाए रिहाना ड्राइव में, और इसके चलते मैंने चयन की भी चर्चा कर ली। आप बताइएगा, अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि आपको किस तरह का लगा ये सिलेक्शन और किस बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया हमारी सारी रिपोर्ट को, इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। कैरेबियन की ये शाम आपके नाम, रिहाना ड्राइव से विमल कुमार की ये रिपोर्ट। थैंक यू सो मच।